हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज पितृपक्ष का दूसरा दिन है और हमारे ससुर जी का तिथि है। तो मैं आज उस अनुसार से तिथि मना रही हूँ। तो यहाँ पे खाना वगैरह बना रही हूँ और आप लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और बहुत सारे घरों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है पितृपक्ष में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में एक पक्ष है, को ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब सूतक पातक है कि हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूर आप पूजा करिए, जैसे आप पहले पूजा करते थे सेम उसी तरह से पूजा करिए। कुछ नियम है, उस नियमों को पालन करना चाहिए, जैसे मांस मदिरा खाना हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। दाढ़ी बाल जो जेंट्स लोग हैं उनको नहीं कटवाना चाहिए और नाखून वगैरह इस समय नहीं काटना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब थोड़ा सा बड़ा जो अनुष्ठान पूजा हुआ वो सारी चीज़ें हम लोग को नहीं करानी चाहिए। इस समय हवन वगैरह नहीं करानी चाहिए। अलग से कोई पूजा बड़ा हम लोग इस समय पितृपक्ष में नहीं कराते हैं, इसलिए कि हमारे पितरों के लिए ये दिन 15 या 16 दिनों का दिन जो पूर्णिमा से स्टार्ट होता है तो माना जाता है। तो इसमें पितृलोक के लिए आप गीता का पाठ करिए या मतलब कोई भी आप पितृपक्ष में आप उनके लिए आप जो भी पूजा पाठ करिए उनके लिए करिए। और कहा जाता है कि देवी देवता अगर नाराज़ होते हैं तो मान जाते हैं, लेकिन हमारे पितृ अगर एक बार नाराज़ होते हैं तो नहीं मानते हैं। उन्हें मनाने में बहुत टाइम लगता है। तो जितना मुझे जानकारी है, इतना तो बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अपने बड़ों से सुनी हूँ उस अनुसार मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ कि पितृपक्ष में बहुत सारे नियमों को थोड़ी थोड़ी जो नियम है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी हमारे मतलब पितृपक्ष के दौरान लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करते हो हमारे पितरों को मिलती है, तो इसलिए आप पूजा पाठ बिल्कुल भी ना छोड़ें। लड्डू गोपाल को यहाँ पे मैं स्नान वगैरह करा दी हूँ, राधा रानी को, सारे भगवान लोग को। जैसे मैं रोज़ का पूजा करती थी सेम मैं उसी तरह से पूजा यहाँ पे कर रही हूँ। तो स्नान वगैरह इन लोग को करा के वस्त्र धारण करा दी हूँ, श्रृंगार वगैरह करा के इन लोग को आसन पे विराजमान कर दी हूँ। मैं स्नान कराने का फ़ोटो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर की हूँ, इसलिए कि भगवान को आप स्नान वगैरह का फ़ोटो ना वीडियो पे पोस्ट नहीं करें और तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे स्नान वगैरह करा के श्रृंगार करके मैं भगवान को आसन पे विराजमान कर दी हूँ। यहाँ पे जितने फ़ोटो हैं और मूर्ति हैं सबको मैं चंदन से तिलक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग के यहाँ मतलब इस समय तो पीला सिंदूर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसलिए पीला सिंदूर आप ना छुएं, अपना सिंदूरा ना छुएं इस समय इन दिनों में। और आप चाहे तो लाल सिंदूर आप लगा सकते हैं देवियों को, या तो कुमकुम से आप तिलक कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं चंदन लगाने के बाद कुमकुम से सबको तिलक, देवी माँ लोग को सबको करूँगी। और शंकर भगवान को कुमकुम का तिलक नहीं लगाया जाता है, तो आप चंदन भस्म से उनका श्रृंगार करिए, अक्षत पुष्प जो भी है उससे श्रृंगार करिए भगवान शिव का। तो आपके मंदिर में भगवान है उनको कभी खाली आप सिर्फ एक ही समय हमारे मंदिर में पूजा नहीं होता है जब सूतक पातक लगता है तब, नहीं तो और सारे दिनों में कभी मंदिर घर में जो मंदिर रखा है भगवान रखे हैं उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि भोग ना लगाएं, उनका पूजा पाठ धूप दीप उनको ना जलाएं। भगवान मतलब ऐसा कभी ना करे कि मंदिर का पट बंद हो, लेकिन प्रकृति का जो नियम है जो, तो उस समय जब सूतक पातक लगता है तो उस समय हम लोग पूजा वगैरह नहीं करते हैं, मंदिर का कपाट बंद कर देते। जैसे कि अभी देखिए हम लोग के यहाँ एक ग्रहण जो लगा था तो उसमें ग्रहण में देखिए मंदिर का कपाट हम लोग बंद कर दिए थे, उसमें पूजा पाठ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे कुमकुम से तिलक वगैरह करने के बाद आपके पास जो भी भोग है उसको लगाइए, पूजा करिए। यहाँ पे एक प्लेट में मैं स्वास्तिक बना के दीपक प्रज्वलित कर दूँगी, फिर उसके बाद दीपक का पूजा करिए। आपका घंटी है घर में उसका पूजा करिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिन नियमों को मैं करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप लोग को कुछ ज़्यादा अगर आप लोग को इसमें कुछ मतलब गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर सुझाव दीजिएगा। और यहाँ पे गौ माता है उनका भी मैं पूजा करूँगी। सबका मैं पूजा वगैरह करने के बाद मैं जो चूल्हा पूजन होता है तो सबसे पहले अपने किचन में आप जाइए, तो चूल्हे का पूजन पितृपक्ष में करने के बाद
भगवान का ध्यान करके ही आप खाना वगैरह बनाइए। खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। अपने पितरों को खाना बनाते हैं, बहुत से लोग मांस मछली नॉनवेज वगैरह का भोग लगाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम कदापि नहीं करना चाहिए। नॉनवेज का एकदम भोग नहीं लगाना चाहिए। कभी हमारे पितर उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और आप सात्विक भोजन बनाएं जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, और घी से बना हुआ भोजन हमारे पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और दूध से बना हुआ खीर ज़रूर बनाना चाहिए, दूध की मिठाई ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो आगे आप लोग हमारी वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे किया है। जो कुछ भी मैं अपने बड़ों से देखी हूँ, जो मुझे जितना जानकारी है उतना सब मैं करती हूँ। जो नहीं मुझे समझ में आता है अपने बड़ों से मैं पूछ लेती हूँ, और वही सारी चीज़ें मैं करती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे धूप दीप जलाने के बाद मैं भगवान का पूजा आरती यहाँ पे करूँगी धूप दीप से, उनको दिखाऊंगी। और इस समय बहुत ज़्यादा मतलब खास पूजा नहीं, लेकिन आप भगवान को स्नान करा के श्रृंगार वगैरह कराइए, भोग लगाइए, धूप दीप घर में जला दीजिए। इतना भी आप कर दें तो बहुत ही अच्छा है। और इस समय तो गीता का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आपके पितृ भी बहुत ज़्यादा, उनको जहाँ भी हैं उनको आत्मा को बहुत शांति मिलती है, जहाँ कहीं भी हो। तो गीता का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। अगर जिससे हो सके तो गीता का पाठ करिए इस समय, या तो आप टीवी वगैरह है उसमें चला के आप छोड़ दीजिए। तो उसके बाद आप दहलीज पूजा ज़रूर कीजिए। तो हमारे वीडियो में आगे देखिएगा, दहलीज पूजा भी मैं की हूँ। और सुबह के शाम आपको अगर लेट हो गई है तो आप दहलीज पूजा करके और आप धूप जला दीजिएगा। शाम संध्या के समय आप दीपक एक अपने दहलीज पे ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होता है कि आपके पितृ मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे स्वागत के लिए आप सब दिन आप पूजा कर रहे हो। पितृपक्ष में आपके पितृ कहा जाता है कि धरती लोक पे आते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए कि हमारे बच्चे मतलब क्या हमारे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं दहलीज पूजा की हूँ। और जो कुछ भी आप कुछ शुभ चिन्ह बनाना है बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं छोटा सा बस हल्का सा ऐसी फूल मतलब रंगोली टाइप में बनाकर और मैं दहलीज पूजा कर दी हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैं धूप बत्ती बस जला के मैं पूजन कर दी हूँ। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है। और दान पुण्य ज़रूर आज के दिन निकालिए। तो दान में आप जैसे एक ब्राह्मण को या तो भोजन कराइए और दक्षिणा वगैरह आप ज़रूर दीजिए उनको। आप चावल दाल जैसे पूरा मतलब एक इंसान के लिए भोजन का पूरा चीज़ आप दीजिए। आलू है, दाल है, चावल है, नमक हल्दी पैसा कुछ उसमें रख के आप उसको दान कर दीजिए। जो व्यक्ति मतलब पितृपक्ष में मना रहा है उनके हाथों से आप वो दान करा दीजिए। और कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो अपने पितरों को जल देते हैं उसमें मतलब मेरे घर में भी जो हमारे हस्बैंड देते हैं मेरे ससुर जी के लिए, तो उसमें एक लोटा में जल होता है गंगा जल डालकर, और उसमें गुड़ होता है, काला तिल होता है, एक लाल कलर का पुष्प होता है। आप चाहे तो दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का नाम लेकर आप जल घर में भी दे सकते हैं। और या तो आप पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में पूजा वगैरह करने के बाद आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दूँगी। सबसे पहले मीठा चीज़ का ही मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दूध चढ़ाने के बाद मैं खीर बनाऊँगी, एक तरफ बड़े बना दूँगी। और जो भी फटाफट काम करूँगी। गाइस एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि पूरा खाना का मैं वीडियो अगर आप लोग के साथ शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर सही नहीं लगता। और ऊपर से इस समय जब मैं खाना बना रही थी पूरा लाइट कट चुका था घर का, तो रोशनी जो भी आ रही है खिड़की की तरफ से आप लोग को दिख रही है। और यहाँ पे देखिए चूल्हे का पूजन करके एक धूप जला दिए हैं और भगवान का ध्यान करके यहाँ पे मैं भोजन बनाना स्टार्ट की हूँ। और कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें भगवान का ज़रूर ध्यान करना चाहिए, मान अन्नपूर्णा का। और यहाँ पे खीर बनाऊँगी, एक तरफ बड़े बना दूँगी। और
बहुत सारे खाना बनाई हूँ। और लाइट भी, बैटरी भी हमारी मोबाइल की चार्ज नहीं थी, इसलिए मैं पूरा वीडियो आप लोग को खाने का नहीं शेयर कर पाई। और यहाँ पे देखिए बड़े बना ले रही हूँ, और जो भी खाना है मैं आगे आप लोग के साथ देखिए। जो मतलब बहुत पकवान आज के दिन तो बहुत सारे बनते हैं, और कहा जाता है कि उड़द के जो बड़े होते हैं ना, उससे हमारे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उड़द का बड़े आप सरसों के तेल में ज़रूर बनाइए, और बहुत ही अच्छा होता है। और दही हुआ, खीर हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे पितरों लोग को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप मतलब भगवान जो भोग बना, आप जो भी खाना बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर आप शामिल कीजिए। और पूरी कितने घरों में तो दाल चावल और बड़े वगैरह सब पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो मैं चावल नहीं बनाती हूँ। चावल की जगह पर मैं खीर बनाती हूँ, इसलिए कि हमारे पितरों को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं खीर से, दूध की खीर जो होता है। और यहाँ पे देखिए सफ़ेद मिठाई, और यहाँ पे लौकी का, गोभी का, ये सारे पकौड़े जितने आप बना सकते हैं। यहाँ पे सीताफल की सब्जी है, खीर है, आलू और चने की सब्जी है। चने की भी सब्जी ज़रूर से बनाना चाहिए, इसलिए काले चने से हमारे पितरों को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे खाना में बना ली हूँ। 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारा खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। और सिर्फ मेरे घर में मेरे सिवा करने वाला कोई नहीं है। ये सारे खाना मैं बना ली हूँ। बनाने के बाद सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पे भोजन एक थाली में लगाती हूँ, और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं अपने पितृ जो हमारे हैं तो उनके लिए एक पत्तल पे भोग निकालूंगी, खाना निकालूंगी। निकालने के बाद एक अग्नि पे आप एक अगियारी ज़रूर जला लीजिए, और उस पर थोड़ा सा अपने पितृदेव के फ़ोटो के सामने बैठकर अगियारी पे थोड़ा सा जो मीठा खीर बनाया है, पूड़ी बनाया है, अगियारी पर ज़रूर डाल दीजिए और आचमनी कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे